स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में कई अहम कदम उठाने की बात हुई है। मंगलवार को आयोजित इस बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी समेत कई कंपनियों के सीईओ और निवेशक शामिल थे और बैठक में झारखंड को लेकर जो प्लान रखा गया उसने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। मैं झारखंड से आता हूं। हमारे भारत देश का सबसे बड़ा और सबसे अधिक खनिज संपदा माइनिंग एंड मिनरल्स हमारे स्टेट के अंदर है और हम सभी अगले 2050 की दिशा में जो एक विकसित भारत 2047 का लक्ष्य भी है, उसको कैसे हम अचीव करें और हमारे भारत देश के सभी राज्य किस तरीके से एक विकसित भारत का एक हिस्सा बने, उस पर हम लोगों की भी एक बड़ी भूमिका के रूप में हम इसको देख रहे हैं। मंगलवार को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इंडिया पवेलियन के साथ साथ झारखंड पवेलियन का उद्घाटन भी हुआ। इस बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ थे और इसी दौरान उन्होंने विकसित भारत के साथ साथ समृद्ध झारखंड बनाने के संकल्प पर भी बड़ा ऐलान कर दिया। सीएम सोरेन ने इस बैठक के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा, मैं झारखंड राज्य से आता हूं जो प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राज्य है। ग्रीन एनर्जी के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में हम मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। हमने 2047 तक विकसित भारत और 2050 तक समृद्ध झारखंड का संकल्प लिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि दावोस में विभिन्न देशों और कंपनियों के प्रमुखों से निवेश को लेकर हो रही सार्थक चर्चाओं से आने वाले समय में हमें अपने संकल्प को गति देने का नया बल मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 की वार्षिक बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को व्हाइट बैज से भी नवाजा गया। यह सम्मान मिलना एक बड़ी कूटनीतिक और राजनीतिक उपलब्धि मानी जाती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में व्हाइट बैज आमतौर पर राष्ट्राध्यक्षों, सरकार के प्रमुखों और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के सीईओज को दिया जाता है और सीएम सोरेन को यह सम्मान मिलना झारखंड के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इस यात्रा का सबसे बड़ा परिणाम टाटा स्टील के साथ हुआ 11,000 करोड़ रुपए की मेगा डील है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह डील न्यू एज ग्रीन स्टील टेक्नोलॉजी को लेकर हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24 झारखंड।